चलो, तो पिछले क्लास में कुछ मिला था होमवर्क, उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, किसका? बेंजीन नहीं, हेलो बेंजीन। कौन सा बेंजीन? हेलो बेंजीन का रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब हेलो बेंजीन में थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग को अगर याद होगा तो हेलो बेंजीन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हेलो बेंजीन का क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रिएक्शन। बोले तो केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। जो लोग क्लास छोड़े हैं ध्यान से देखिए, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। बेंजीन वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है वो तीन तरह के रिएक्शन हम लोग देखे थे। कौन कौन सा? पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? जिसको आप एसएन रिएक्शन बोलते हैं, SN1 SN2 के नाम से आते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर चलो पूरा नाम लिख देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, हिंदी में क्या बोलते थे? नाभिक रागी नाभिक स्नेहा। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक, और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। आपने पहले वाला में क्या पढ़ा था, याद करिए। न्यूक्लियोफिलिक में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा था कि जो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है उसको हटा रहे थे, और उसको हटाना बड़ा मुश्किल था। नहीं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हो रहा था। जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हेलो बेंजीन या हेलो एरीन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे थे? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो वो हट जा रहा था। लेकिन लेकिन आसानी से कराने के लिए हमको क्या चाहिए था? तो ऑर्थो और पैरा पर क्या लगा दें? NO2 ग्रुप। क्या लगा दें? NO2। तो ये इजीली हो रहा था। तो ये आप पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, किसका हटाना? Cl का हटाना। बस एक ही तरह का एक रिएक्शन था, उसमें NO2 लगा दिए थे तो जल्दी हो रहा था। प्रेशर 1 atm पर और टेम्परेचर भी 400-300 के आसपास में हो जा रहा था। ठीक है, अब दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें बहुत तरह के रिएक्शन थे, 4 तरह के रिएक्शन हैं। तो आपने 3 कल देखा था, याद करिए कौन कौन से देखे थे। ठीक है ना, हेलोजिनेशन देखे थे। पहला क्या देखे थे? हेलोजिनेशन। फिर क्या देखे आप? नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रोकरण। फिर क्या देखे? सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, पीएच भी लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखेंगे एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, ये नेम रिएक्शन है। तो टोटल 4 रिएक्शन यहाँ देखने हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट पूछा जाता है। तो आइए सबके बारे में थोड़ा सा जल्दी से डिटेल देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो हेलोजिनेशन में क्या करते थे, याद करिए। यहाँ पर पहला वाला लिखते थे, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन है। तो मतलब मान लो आपके पास ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ऐसा रहेगा। तो जब भी बेंजीन रिंग पर अटैक होगा, ठीक है, तो ये वाला लेंगे FeCl3। डायरेक्ट क्लोरीन लेंगे ना, तो डायरेक्ट क्लोरीन से मान लो, देखो सेम रिएक्शन है, यहाँ समझना, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन दे देगा ऐसे। तो ये क्लोरीन रिंग पर अटैक नहीं कर सकता। रिंग पर अटैक करवाने वाला ये आदमी है, FeCl3। FeCl3 ये रिंग पर अटैक करवाता है, और ये वाला चैन पर रिएक्शन करेगा। मतलब यहाँ FeCl3 ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ रिएक्शन करेगा? चैन पर, ऐसे यहाँ जाके जोड़ेगा।
तो रिएक्शन आगे चल के धीरे धीरे आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो हम याद दिलाते रहेंगे कि क्या क्या हम पढ़े। CH3Cl और साथ में यहाँ पर एक HCl निकल जाएगा इस तरह से, और मिक्सचर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही मिलेगा, ऐसा क्लोरीन बहुत सारा है, धीरे धीरे करके सारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएगा। आ रहा समझ में? सबसे ज्यादा ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। कब कब? जब हेलो अल्केन पढ़े थे तो वहां भी था ये रिएक्शन, ठीक है। चलो इसको फिलहाल हम कर देते हैं स्वाहा। अब बताना क्या बनेगा यहाँ पर। तो याद है क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ता था? ऑर्थो पर और ये जुटेगा ऑर्थो पर और पैरा पर, या तो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा या तो पैरा पर जुटेगा। अब बहुत ज्यादा क्लोरीन रहेंगे तो ऑर्थो पैरा सब जगह जुटेगा। तो होता तक क्या था याद करो, कि जैसे मान लो जी यहाँ पर क्लोरीन है और ये डबल बॉन्ड है, ये H है और ये आया Cl, तो एक HCl के साथ ऐसे निकल जाता था, दूसरा Cl जुड़ जाता था, दूसरा Cl जुड़ता था। इस तरह से आपको एक कंपाउंड मिलता था, ठीक है ना, ये वाला। और पैरा पर भी जुटेगा, तो पैरा पर जुटेगा तो क्या बनेगा? लाइक दैट, ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये वाला कंपाउंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। आ रहा समझ में? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। उधर वाला लाइट ऑफ करते हैं। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये वाला ऑन कर दीजिए। ऑर्थो डाइक्लोरो, ये वाला ऑन करिए, वो वाला ऑफ करिए, ठीक है। आप भी खुश रहिए। हाँ ठीक है बाबू, चलो ऐसा था। अब बात आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा? क्लोरोबेंजीन होगा, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HNO3 के साथ। किसके साथ? HNO3 के साथ। इसको बोलते हैं HNO3। तो ये क्या करता था याद करिए, एक जगह से H, एक जगह से OH एलिमिनेट होता था, और क्या बनता था? इसमें NO2 जुड़ जाता था। क्या होता था? NO2 कहाँ जुड़ता था? यहाँ पर ऑर्थो पर और पैरा पर, ठीक है। इस अभिक्रिया को बोलते थे नाइट्रेशन। और ये याद करिए, नाइट्रेशन जो है ना किसकी उपस्थिति में होता था? थोड़ा सा अगर याद करोगे आप तो H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4, अगर H2SO4 नहीं हुआ तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। और लास्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या था? ठीक है ना, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे? H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ H था और H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ऐसे, ठीक है। एक जगह से H, एक जगह से OH। ऑर्थो से और पैरा से ही हटेगा, क्योंकि याद करिए जो क्लोरीन ग्रुप था वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप था? ऑर्थो पैरा, याद है? नेगेटिव कहाँ था? ऑर्थो और पैरा पर। और ये सब ग्रुप है क्या? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है? ऑर्थो पर और पैरा पर, तो वहीं जाके जुड़ते हैं, वहां से वाटर एलिमिनेट करके जुड़ जाते हैं। और क्या बनता था बताओ? इसका कंपाउंड का नाम बताओ। सल्फोनिक एसिड। इसको क्या बोलते थे? सल्फोनिक एसिड। SO3H बेंजीन पर लगा रहे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 1 और 2 पर 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड्स को बोलते हैं। अरे लिख लिए थे ना, कल इतना तो कराया गया था। आज हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो चलो शुरू करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। तो नेक्स्ट रिएक्शन है चौथा नंबर, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट, ठीक है ना। अब फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह का होता है। कितने तरह के? दो तरह के। एक को बोलते हैं अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का जुड़ना, अल्काइलेशन, ये लिखना है आप लोग को, अल्काइलेशन। और दूसरा होता है
एसाइलेशन, एसाइलेशन। अल्काइलेशन मतलब आर ग्रुप का जुड़ना, एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का जुड़ना, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ये वाला ग्रुप को क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। एसाइलेशन और अल्काइलेशन पढ़ना है तो चलो देखते हैं। तो पहला फ्रीडल क्राफ्ट का हम लोग देखेंगे अल्काइलेशन, ठीक है। तो पहला रिएक्शन इसमें क्या है? ए नंबर फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, ठीक है ना? चलो आप लोग देखना वहां पर आपको हेलो बेंजीन है, क्या है? हेलो बेंजीन, ठीक है। पीछे बात नहीं करिए, ये है हेलो बेंजीन। यहाँ पर जैसे मान लो क्लोरीन लगा दो और इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे किसका? CH3Cl या X, ऐसा। ये कौन सा है? हेलो अल्केन। कौन सा है? और साथ में क्या लेंगे बताओ? हाँ, AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस लिखा होगा, लिखा हुआ है अनहाइड्रस, अनाद्र। क्या लिखा हुआ है? अनाद्र, वाटर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, यहाँ से देखना, यहाँ है HCl को लेकर निकल जाता है, किसको लेके? HCl। और क्या बनता है बताओ? यहाँ बन जाएगा, इस Cl के ऊपर लग जाएगा CH3, कहाँ कहाँ? एक ऑर्थो पर और दूसरा, हाँ, तो दोनों जगह ये जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक जगह, यहाँ भी जुड़ेगा और साथ में ठीक है ना। ये दो कंपाउंड बनेंगे, एक का नाम है क्या? यहाँ नाम बताओगे, कोशिश करोगे? हाँ, 1 क्लोरोटोल्यूइन, टोल्यूइन ही बोल सकते हैं, CH3 लगा रहता है टोल्यूइन, ठीक है ना। 2 क्लोरोटोल्यूइन, 2 क्लोरोटोल्यूइन ही बोल सकते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 4 क्लोरोटोल्यूइन, देखो यहाँ से नंबरिंग होता है 1 2 2 क्लोरोटोल्यूइन, यहाँ से 1 2 3 4 4 क्लोरोटोल्यूइन। नहीं तो क्लोरोमिथाइल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ABCD पहले कौन? C, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2, है ना। टोल्यूइन करके लिखेंगे तो ये मेन हो जाएगा, अब क्लोरोमिथाइल के टर्म में लिखेंगे तो ये मेन हो जाएगा। रस में दोनों नाम 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रूल के अनुसार से होना चाहिए। बोलो, लिख देंगे। तो ये आप देखें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। अल्काइलेशन ही क्यों नाम हुआ? क्योंकि इसमें ना अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है बाबू? अल्काइल ग्रुप। आप देखते हैं बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आके जुड़ रहा है? अल्काइल ग्रुप, इसीलिए इसको अल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइलेशन, ध्यान देंगे। अब है दूसरा असाइलेशन ग्रुप, असाइलेशन। तो दूसरा सीखेंगे एसाइलेशन। तो ये ना कॉपी करते चलना है, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आप देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हटाकर फिलहाल कर देते हैं आपको ऊपर। तो ये आप देख रहे थे अभी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये आप देखें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब देखते हैं एसाइलेशन। क्या देखते हैं? एसाइलेशन। तो लिए रहा B नंबर, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। एसाइल ग्रुप कहाँ से आता है? देखो, ऑयल हैलाइड ग्रुप का नाम सुने थे? CH3COOCl, ये ऑयल हैलाइड ग्रुप है। कौन सा है? ऑयल हैलाइड या ऑयल क्लोराइड। ये कंपाउंड देखे थे आप लोग, याद करिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉयल क्लोराइड। इथेनॉयल दो कार्बन है ना, इथेनॉयल क्लोराइड ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप अगर आते हैं और यहाँ भी वही लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, सेम
जो आप क्या लिए हैं कैटलिस्ट, यहाँ भी सेम कैटलिस्ट होगा। तो वही बात, यहाँ से हटेगा क्या H और यहाँ से Cl, HCl एलिमिनेट हो जाता है और क्या बनता है, कोशिश करके बताओ क्या बनेगा, और इसका नाम भी आप लोग को बताना है, क्या बनेगा बताओ। तो दो जगह जुड़ेगा, एक जगह पहले हम जोड़ रहे हैं किस पर, यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोग इसका नाम अभी बताना है सोचकर, ठीक है ना, पढ़े हम लोग खूब ये सब नाम वाम। और दूसरा यहाँ जुड़ेगा, सोच कर नाम बताइए, ठीक है। यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, ऊपर Cl। तो बताइए इस पूरा ग्रुप को क्या बोलते थे, ये वाला को, क्लोरीन को छोड़ दीजिए, एसिटोफिनोन। बेंजीन कीटोन था, इसका नाम था एसिटोफिनोन, याद है, एसिटोफिनोन। तो कितना पर क्लोरीन है, 1 2, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, या ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन भी बोल सकते हैं। ऑर्थो पर क्लोरो हो, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। यहाँ पर पैरा पर क्लोरीन है ना, ये मेन ग्रुप हो गया, ये मेन ग्रुप हो गया, तो इसके अनुसार से चलेगा ऑर्थो पैरा, बोलो। हाँ, तो यहाँ पर 4 क्लोरो लिख सकते हैं, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और एक लास्ट बचा हुआ रिएक्शन विथ मेटल, तो जल्दी से कॉपी करिए। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल के बारे में, ठीक है ना, मेटल से रिएक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। कॉपी करिए इतना। तो एक लास्ट रिएक्शन बचा है बेंजीन का, हेलो बेंजीन का, वो है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो आओ मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हेलो पीछे वाले देखो ध्यान से, ठीक है, ये कॉपी कर लिए, हाँ, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, रहेगा यहाँ पर, अरे है बुक में, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल, अब कौन सा मेटल यहाँ पढ़ना है, सोडियम के साथ, किसके साथ, हाँ, रिएक्शन विथ, आप लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम मेटल, सोडियम। तो देखो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाए थे हेलो अल्केन का, तो उस रिएक्शन को बोला गया था ऊर्ज रिएक्शन, क्या बोला गया था, ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन ही यहाँ पर है, लेकिन ये दूसरा साइंटिस्ट करवाए हैं। ऊर्ज साहब जो रिएक्शन करवाए थे वो अल्केन का, हेलो अल्केन का किसका साथ कराए थे, हेलो अल्केन का सोडियम के साथ कराते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सा, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर था। तो क्या बनता था, आर आर, क्या बनता था, आर आर। ये रिएक्शन को बोलते थे ऊर्ज, क्या बोलते थे, ऊर्ज रिएक्शन, याद है आप लोग को। ऊर्ज अभिक्रिया। अब यही अभिक्रिया, हेलो ध्यान समझना, यही अभिक्रिया अगर बेंजीन के लिए किया जाए, किसके लिए, बेंजीन, तो एक अलग साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं, और वही सोडियम, सब कुछ, ड्राई ईथर, ठीक है ना, वही सब कुछ। लेकिन जो ये साइंटिस्ट ये रिएक्शन करवाए थे, इनका नाम था फिटिग, क्या नाम था, फिटिग। तो इस रिएक्शन का नाम हो गया फिटिग रिएक्शन। तो देखो क्या हो गया, ये दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए यहाँ पर, ठीक है, और दो बेंजीन को आपस में जोड़ने पे इसका नाम होता है डाइफिनाइल। कौन सा फिनाइल, डाइफिनाइल। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, C6H5 को फिनाइल बोलते हैं। तो दो गो C6H5 जुड़ गया तो डाइफिनाइल हो गया, क्या हो गया बाबू, डाइफिनाइल। और इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फिटिक नाम का साइंटिस्ट दिए थे, फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में फिटिक, 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 फिटिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, फिटिंग नहीं, फिटिक, फिटिंग नहीं है ना, ये सब फिटिंग अच्छा है एकदम, फिटिंग नहीं, फिटिग, क्या है, फिटिग, फिटिंग ना, चलो। अच्छा, तो ये फिटिक साहब दिए, ये ऊर्ज साहब दिए थे, तो ऊर्ज हो गया और ये फिटिक हो गया।
तो दोनों लोग सोचे कि हेलो बेंजीन ले लेते हैं और हेलो अल्केन ले लेते हैं और फिर सोडियम ले लेते हैं, तो क्या होता है? तो देखो, कुछ लेंगे बेंजीन, हेलो बेंजीन, और कुछ ये वाले, और तब सोडियम के साथ गर्म करेंगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा, इसके ऊपर आर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? आर। तो उसका नाम होगा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। एक का नाम हो जाएगा फिटिक, और दोनों का आपस मिला देंगे तो नाम क्या हो जाएगा? ऊर्ज फिटिक। खाली आर एक्स रहेगा तो आर आर जुड़ जाएगा, ये रहेगा तो ये हो जाएगा, और ये दोनों रहेगा तो ऊर्ज फिटिक। क्या हो जाएगा? ऊर्ज फिटिक। ठीक है, तो आप देखिए, मतलब यहां पर दोनों रहेगा, ये वाला, यहाँ पर आर एक्स या सी एल बोल दो, जो भी है, चलो आर एक्स बोल दो, और ये आर एक्स, और यहाँ पर सोडियम, ठीक है, और यहाँ पर ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, तो याद करिए, यहाँ से दो सोडियम किसको लेके चल जाता था? एक एक्स दो एक्स को। आ रहा समझ में? ऐसे। और क्या बनता था यहाँ पर? क्या बनेगा, सोच के बताना। हाँ, बहुत अच्छे, वही वाला बात। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? आर जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर अल्काइल बेंजीन बन गया। इसको बोलते थे अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। और ये रिएक्शन को बोला जाता था, कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज फिटिक। कौन सा? ऊर्ज फिटिक। तो पूछा जाता है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन लिखो, ऊर्ज और फिटिक दोनों को मिला के लिखना है। आ रहा है समझ में? इससे ना दोनों तरह के मिक्सचर मिलते हैं, मतलब ये भी मिल सकता है, ये ज्यादा मात्रा में मिलता है, आर आर भी मिल सकता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या मिलेगा? आर आर भी मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत डाइफेनाइल भी मिल जाएंगे, क्योंकि यही भी तो बहुत सारा मात्रा में है। अरे बोलो, यहाँ से सब मिलते हैं। वैसे ऐसे मिक्सचर सब मिलेगा ऐसे, ठीक है ना? ऐसे भी मिलेगा, क्योंकि सब है, तो ये लोग आपस में कंबाइन हो गए तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है ना? ये लोग आपस में भी कंबाइन हो सकते हैं तो ये बन जाएगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन होगा तो ये बनेगा। आ रहा है में? तो मेजर प्रोडक्ट में ये बनेगा, बाकी ये सब कम मात्रा में होंगे। क्या मात्रा में होंगे बाबू? कम। और खाली यही है तो खाली यही बनेगा, खाली यही है तो खाली यही बनेगा। अरे बोलो, ये 2 मोल यूज होता है। कितना मोल? 2 मोल। अगर आप इसका मैकेनिज्म लिखना चाहे तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर साइड में, ठीक है ना? यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ ले लेंगे एक्स, यहाँ पर 2 Na, और साथ में भी यहाँ पर क्या ले लेंगे? यहाँ भी इसके ऊपर एक्स लगा देंगे ऐसे, और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बोलो, यहाँ लिखा रहेगा ड्राई ईथर, और ये कंपाउंड बन जाएगा ये वाला। ठीक है ना? ऐसे तो 2 मोल पार्टिसिपेट करता है, दिया रहे चाहे ना दिया रहे, आपको 2 मोल ले लेने हैं। तो चलिए जल्दी से कॉपी करो। क्या है? रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जल्दी से लिख लेना, हमको 2 रिएक्शन पढ़ना है, एक फिटिक और दूसरा ऊर्ज फिटिक, बस 2 ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बाबू? एक फिटिक और दूसरा ऊर्ज फिटिक। तो पहला है फिटिक रिएक्शन, हेड डालना फिटिक और लिख देना ये वाला, और लिख देना फिर ऊर्ज फिटिक। ठीक है ना? चलो जल्दी से कॉपी करो, ऊर्ज फिटिक। और इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। अब घर से सुनो क्या करना है, ये लिख लीजिएगा। अभी घर से हम आपको बता देते हैं क्या करना है। तो देखो, चलिए लास्ट में चलते हैं। ये रिएक्शन हो गया खत्म बाबू, ठीक है? अब आपको देखो लास्ट में क्या था पढ़ना, ये डाइफेनल, इसको फिटिक रिएक्शन बोलते थे। अब है पॉली हेलोजन कंपाउंड। कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड है, 4 5 6 कंपाउंड है। इसके बारे में शॉर्ट में लिख के आना है, कल बात करेंगे। ठीक है ना? ये आपके मतलब स्टडी के लिए है, आपको पढ़ने के लिए है। करने का मतलब यह है कि कुछ कुछ इसका यूज आपको समझ में आना चाहिए कि लाइफ में क्या यूज है, इतने सारे पढ़े। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे है डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन पर 2 क्लोरीन लगा रहेगा। ट्राइक्लोरोमीथेन, मीथेन पर 3 क्लोरीन लगा रहेगा, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरो 4 क्लोरीन लगा रहेगा मीथेन पर, ठीक है ना? कहाँ है? ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो ये वाला है, टेट्राक्लोरोमीथेन। फिर आइडोफॉर्म है यहाँ पर एक, आइडोफॉर्म्स, जैसे CH CH3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो CH3I को बोलते हैं आइडोफॉर्म। तो इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना? और लास्ट है
फ्रेयॉन और डीडीटी, फ्रेयॉन्स और डीडीटी के बारे में, सब के बारे में शॉर्ट में आप लिख लाइएगा, कल समझेंगे, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। कल कुछ है ना इम्पोर्टेंट हम लोग करेंगे रिएक्शन, ठीक है, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अगले क्लास में चालू होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर सेकेंड वाला चैप्टर। तो आपका केमिस्ट्री बहुत आगे चल रहा है, ठीक है ना। अक्टूबर में आपको स्टार्ट हो जाएगा कौन सा बैच, हाँ क्रैश कोर्स, ठीक है ना, अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक में अब छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, अल्कोहल थोड़ा सा बड़ा है इसी के जैसा है, उसका सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। तो पूरा अगस्त ऑर्गेनिक पूरा चलेगा, सितंबर में इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगा, सितंबर में खत्म, अक्टूबर में चालू हो जाएगा आपका क्रैश कोर्स, ठीक है। 2 महीना केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, टारगेट है, ठीक है। 2 महीना में केमिस्ट्री खत्म, समझने वाला शुरुआत में ही था, अब एक स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक,